अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आपको ये सुनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, बेहद मेहरबान है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक दुआ है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। आज हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहने की अहमियत और इस्लामी तारीख की एक खूबसूरत कहानी के बारे में जानेंगे, जो हमें अल्लाह की लामहदूद रहमत दिखाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना हमें याद दिलाता है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करें। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा हर काम अल्लाह की हिफाजत और रहमत में है। खाना खाना हो, गाड़ी चलाना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से बरकत यानी अल्लाह की रहमत हमारी जिंदगी में आती है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान कोई काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, तो उस काम में अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है और वो काम कामयाब होता है। जरा सोचें कि आप अपना काम शुरू करने वाले हैं या शायद खाना खाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से सिर्फ काम जायज़ नहीं हो जाता, बल्कि इससे आपके कामों में अल्लाह की रहमत और रहनुमाई शामिल होती है। ये एक छोटा सा काम है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा उनकी हिफाजत में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हम खुद को अपनी नीयत साफ रखने और हर काम में अल्लाह को राज़ी करने पर ध्यान देने की याद दिलाते हैं। इसीलिए हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने को कहा जाता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। अब आइए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक कहानी पर गौर करते हैं। रहमत, माफ़ी और अल्लाह की लामहदूद मेहरबानी की कहानी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाई जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए थे, लेकिन इस आदमी का दिल साफ था। गलतियों से भरी जिंदगी गुजारने के बाद उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह से माफी मांगी। इस आदमी को बहुत पछतावा हुआ, उसे अपने गुनाहों का बोझ महसूस हुआ। वो टूटा हुआ और रहमत का तलबगार अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, लेकिन हार मानने के बजाय उसने एक अहम कदम उठाया। उसने अल्लाह को पुकारा और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने गुनाह किए हैं, लेकिन आपकी रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा वसीया है, मुझे माफ कर दें। अल्लाह ने अपनी लामहदूद रहमत से इस आदमी की दुआ का जवाब इस तरह दिया कि हम सब हैरान रह जाएं। अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि अल्लाह इतने रहीम हैं कि अगर ये आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देंगे, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं, चाहे उसके गुनाह कितने भी हों। तो इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक है? जिस आदमी ने माफी मांगी उसमें अल्लाह की रहमत को पुकारने की अदब था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें हर बार बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह की रहमत को पुकारने का मौका मिलता है। जब हम अल्लाह के नाम से अपने काम शुरू करते हैं तो हम उन पर अपना भरोसा जाहिर करते हैं। ये कहने जैसा है कि या अल्लाह, मैं ये कदम उठाने वाला हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। और इस आदमी की तरह जिसे उसके गुनाहों की वजह से माफ कर दिया गया था, हमें भी बिस्मिल्लाह इन सादे लेकिन ताकतवर शब्दों के जरिए अल्लाह की रहमत हासिल करने का मौका मिलता है। ये एक याद दहानी है कि हर लम्हा हमारे पास अल्लाह की रहमत और माफी मांगने का मौका है, और हमने माजी में चाहे जो कुछ भी किया हो, अल्लाह हमेशा उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं जो सच्चे दिल से उनकी तरफ रुजू करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें, छोटा हो या बड़ा, बिस्मिल्लाह कहना याद रखें। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी में अल्लाह की मौजूदगी और रहमत की एक जबरदस्त याद दहानी है।
इसे रहमत, कामयाबी और माफी का रास्ता बनने दें, जिसकी हम सबको जरूरत है। और जैसा कि हम इस आदमी की कहानी पर गौर करते हैं जिसे माफ कर दिया गया था, याद रखें, हम कितने ही भटक गए हों, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे गुनाहों से बड़ी होती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह हमें हर काम में ईमानदारी से बिस्मिल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए और वो हमारी कोताहियों को माफ फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इस्लामी तालीमात और कहानियों पर ज्यादा वीडियोस मिलते रहे। नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें बताएं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिस्मिल्लाह को कैसे शामिल करते हैं। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज।